नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है और इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि बड़े स्तर पर आईएएस का तबादला किया गया है, जिसमें कई जिलों के डीडीसी, इतना ही नहीं नगर विकास आयुक्त और साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रह रहे आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो बिहार में आज जिन 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, अगर आप उस सूची को देखेंगे तो इसमें समीर सौरभ, जो कि मौजूदा समय में उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पटना के पद पर थे, इनको अब प्रबंध निदेशक कम्फेड पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरीके से दीपक कुमार मिश्रा, जो कि वर्ष 2019 बैच के आईएएस हैं और मौजूदा समय में नालंदा के नगर आयुक्त पद पर थे, इनको अब संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित किया गया है और साथ ही साथ मिश्रा अगले आदेश तक अपर निदेशक मिशन निदेशक का कार्यकाल जो है उनका भी अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। इसी प्रकार से वर्ष 2020 बैच के आईएएस अभिषेक पलसिया, जो मौजूदा समय में नगर उप विकास आयुक्त और सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद खगड़िया के पद पर थे, इनको अब नगर आयुक्त गया नगर निगम में गया जी के पद पर पदस्थापित किया गया है। कुमार निशांत विवेक, जो वर्ष 2020 बैच के आईएएस हैं और मौजूदा समय में गोपालगंज के उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी थे, इनको अब नगर आयुक्त नालंदा और के बिहार शरीफ नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, जो कि वर्ष 2020 बैच के आईएएस हैं, इनको मौजूदा समय में ये नालंदा जिले में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे, इनको अब उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। शुभम कुमार, जो आईएएस टॉपर रह चुके हैं वर्ष 2021 के, उनको वो मौजूदा समय में भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के पद पर थे, इनको अब स्थानांतरित करते हुए उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद नालंदा के पद पर पदस्थापित किया गया है। शिवाक्षी दीक्षित, जो कि वर्ष 2021 बैच की आईएएस हैं और मुंगेर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर थी, इनको अब अगले आदेश तक पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया गया है। सूर्य प्रताप सिंह, जो वर्ष 2021 बैच के आईएएस हैं, उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भभुआ कैमूर के पद पर पदस्थापित थे, इनको अब समस्तीपुर जिले में जिला परिषद समस्तीपुर के उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। लक्ष्मण तिवारी, जो वर्ष 2021 बैच के आईएएस हैं और मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम के नगर आयुक्त के पद पर थे, इनको अब छपरा सारण भेजा गया है और वहां ये जिला परिषद के उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार देखेंगे। पार्थ गुप्ता, जो वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं और मौजूदा समय में पूर्णिया में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, इनको अब मुंगेर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर भेजा गया है। आशीष कुमार, जो वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं और बाढ़ में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर थे, इनको अब पटना जिले के बाढ़ से स्थानांतरित करते हुए मोतिहारी भेजा गया है और वहां वे मोतिहारी नगर निगम के नगर आयुक्त का पद देखेंगे। किशलय कुशवाहा, जो वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं और महुआ वैशाली में अनुमंडल पदाधिकारी थे, ये अब नगर आयुक्त भागलपुर नगर निगम भागलपुर जिले में अपना अगला पदभार संभालेंगे। गौरव कुमार, जो कि वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं, इनको मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण के बगहा में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, इनको अब गोपालगंज जिले में जिला परिषद के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। काचले वैभव नितिन, जो कि वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं और मौजूदा समय में नालंदा के बिहार शरीफ में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर थे, इनको अब बेतिया पश्चिम चंपारण में जिला परिषद के उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार दिया गया है। दिव्या शक्ति, जो वर्ष 2022 बैच की आईएएस हैं, ये मौजूदा समय में अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर पटना के पद पर थे, इनको अब अगले आदेश तक भभुआ कैमूर में जिला परिषद के उप विकास आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से श्वेता भारती, जो वर्ष 2022 बैच की आईएएस थी और इनको पोस्टिंग का इंतजार था, इनको जिला परिषद खगड़िया में उप विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। गौरव कुमार, जो वर्ष 2022 बैच के आईएएस हैं, इनको अनुमंडल पदाधिकारी
पटना सदर के पद पर थे, यह अब नए पदभार के तहत सहरसा में जिला परिषद के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऋतुराज प्रसाद सिंह, जो कि वर्ष 2022 बैच के ही आईएएस हैं और नवगछिया भागलपुर में अनुमंडल पदाधिकारी थे, इनको मुजफ्फरपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। गरिमा लोहिया, जो मौजूदा समय में पटना जिले के पालीगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थी, तो वर्ष 2023 बैच की आईएएस गरिमा लोहिया को अब पटना जिले के ही बाढ़ में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अनुमंडल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक्ट 46/2023 की विभिन्न जो धाराएं हैं, उनके अधीन कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति के तहत अन्य निहित शक्तियां भी गरिमा लोहिया को प्रदान की गई हैं। अनिरुद्ध पांडे, जो वर्ष 2023 बैच के ही आईएएस हैं और मौजूदा समय में कैमूर में मोहनिया के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, इनको अब नई जिम्मेदारी के तहत पटना जिले के दानापुर में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। कृतिका मिश्रा, जो वर्ष 2023 बैच की आईएएस हैं, वो मौजूदा समय में खगड़िया के गोगरी में अनुमंडल पदाधिकारी थी, अब इनको पटना सदर में अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है। और इसी तरीके से आकांक्षा आनंद, जो 2023 बैच की ही आईएएस हैं और कटिहार के बारसोई में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थीं, इनका तबादला मुजफ्फरपुर पश्चिम में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर किया गया है। साथ ही साथ रोहित करदम, जो वर्ष 2023 बैच के आईएएस हैं और शेखपुरा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, इनको अब नया पद देते हुए स्थानांतरित करते हुए यहाँ से भागलपुर के नवगछिया भेजा गया है, जहाँ ये अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्य करेंगे। तो आज नीतीश सरकार ने जिन 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, उसमें बड़े स्तर पर एसडीएम, साथ ही साथ डीडीसी और उप विकास आयुक्त जैसे पदों पर कार्यरत आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो बिहार में बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें। देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।